Full question paper economics का class 12 term 2 2021-22. Now we finished with the 2 markers. 3 markers में भी हमने 2 questions कर लिए हैं 5th and 6th. अब हम करेंगे comparative development experience पे 2 questions हैं. 6 और 7 करा हमने. अब आज हम अभी थर्ड 3 मार्क्स के ये जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. लेट मी शो यू द क्वेश्चंस फर्स्ट. दिस इज़ लाइक योर अनसीन पैसेज इन इंग्लिश ट्रूली एंड बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम अगेन योर कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस. एक देव गिवन यू एन अनसीन पैसेज और उसके बेसिस पे आपको ये 2 क्वेश्चंस करने हैं. पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ो. यहाँ लिखता है कि आउटलाइन एंड डिस्कस any 2 economic advantages of China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) accruing to the economy of Pakistan. तो हमें पता चल गया कि ये जो passage है something to do with China and Pakistan. And second है तो when you're reading make sure कि वो वाली ये वाला question आपके mind में हमेशा होना चाहिए. और जो 9th question है 3 marks का again, analyze the implication of bilateral debt trap situation of Pakistan vis-a-vis the Chinese economy. Chinese economy के against क्या है debt trap situation पाकिस्तान और चाइनीज़ में. इसका implication क्या होगा ये आपके दिमाग में आना चाहिए. Okay, so now we'll read it. So let us read the unseen passage for question number 8 and 9 for 3 marks. ये है Sino-Pak Friendship Corridor. Sino means China. China-Pakistan Friendship Corridor. The CPEC, that is China-Pakistan Economic Corridor, has deepened the decades-long strategic relationship between the two nations. ये जो corridor है ना, ये जो सालों की मतलब दशकों की जो इनके relationship है उसको और भी उसने घना करा हुआ है, डीपन करा हुआ है. बट इट हैज़ लेकिन साथ साथ इट हैज़ ऑल्सो स्पार्क क्रिटिसिज्म फॉर बर्डनिंग पाकिस्तान with mountains of debt and allowing China to use its debt trap diplomacy to gain access to strategic assets of Pakistan. साथ में बहुत criticism भी हो गया. Spark मतलब लाना, criticism शुरू हो गया कि आप इन्होंने पाकिस्तान को बर्डन कर दिया इतना सारा पैसा देके, कर्ज़ा देके, और फिर उससे क्या होता है कि चाइना ये जो अपनी इसकी एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है जो ये और कहीं भी यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट नेशंस को, वीकर नेशंस में, इससे क्या होता है पाकिस्तान का भी टू गेन एक्सेस टू जो इसके इम्पॉर्टेंट एसेट्स हैं ना पाकिस्तान के, इसको वो आराम से ले सकता है. मतलब दे कैन डिसाइड एंड दे कैन डिबेट ऑन इट एंड दे कैन टेक इट. इन शॉर्ट अपनी बात मनवा सकता है पाकिस्तान से. द फाउंडेशन ऑफ CPEC पार्ट ऑफ चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ये जो शुरू किया था इन्होंने चाइनाज़ बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का, ये जो था इट वाज लेड इन May 2013. At that time, Pakistan was reeling under weak economic growth और उस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही कमज़ोर थी. China committed to play an integral role in supporting Pakistan's economy. और फिर चाइना ने कमिट किया, उसने बोला कि मैं तुम्हारी इकोनॉमी को ठीक करूँगा, सपोर्ट करूँगा. ठीक है. Then Pakistan and China have a strategic relationship that goes back decades. इनकी जो relationship है ना, economic relationship, काफ़ी दशकों पहले जाती है. Decades means 10 years, 10 years, 10 years. पाकिस्तान जो है turned to China at a time when it needed a rapid increase in external financing to meet critical
investments in hard infrastructure, particularly power plants and highways. तो पाकिस्तान जो था जब बहुत बुरी खस्ता हालत में था उसकी इकॉनमी, तो वो चाइना के रुख उसने अपना रुख किया, बिकॉज़ उसको बहुत ज़रूरत थी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की. एक्सटर्नल मीन्स बाहर कोई फाइनेंस करने वाला मिल जाए, कोई मित्र, ताकि उसकी जो मेन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल मीन्स इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो थी, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जैसे कि पर्टिकुलरली पावर प्लांट्स और हाईवेज़, इसके लिए CPEC's अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स मेट दिस नीड. शुरू के जो इनके थे, शुरू वाले जो प्रोजेक्ट्स थे, इन्होंने इनकी ये जो ज़रूरत थी पूरी किया. जिससे क्या हुआ, बहुत लीडिंग टू अ ड्रामेटिक इंक्रीज़ इन पाकिस्तान्स पावर जनरेशन. इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया इन पाकिस्तान की पावर जनरेशन कैपेसिटी, और इससे उनकी जो भी कमियां थी, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट थी, कमियां थी, और ये ख़त्म हो गई. और ये जो हमेशा ब्लैकआउट्स होते थे, जो कि रेगुलर थे, एट अ रेगुलर अकरेंस अक्रॉस द कंट्री, जो कि उनके जो ब्लैकआउट्स मतलब जो पावर कट्स होती थी, जिससे जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाती थी थोड़ी देर के लिए, ये जो बहुत रेगुलर था, ये एक अकरेंस मतलब हमेशा होता था, ये कम हो गया. ठीक है, एंड हो गया है लिखा, ब्रिंगिंग टू एन एंड, ख़त्म हो गया. नाउ पाकिस्तान लीन्ड इनटू CPEC. ये बिल्कुल CPEC का सहारा लिया इसने, जिससे लेवरेजिंग चाइनीज़ फाइनेंसिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन एन अटेम्प्ट टू एंड पावर शॉर्टेज. और उसने क्या किया कि चाइनीज़ का इन्होंने जो फाइनेंस और टेक्निकल असिस्टेंस लिया इन अ बिग वे टू एंड, क्यों, पावर शॉर्टेज को एंड करने के लिए, दैट हैड पैरालाइज्ड इट्स कंट्रीज़ इकॉनमी. उनकी कंट्री की इकॉनमी बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म, मतलब चल ही नहीं रही थी, पैरालाइज हो गई थी. ठीक है. Years later, Chinese influence in Pakistan has increased at an unimaginable pace. और धीरे धीरे जो चाइना का इन्फ्लुएंस है ना पाकिस्तान पे, वो इतना बढ़ गया कि आदमी सोच भी नहीं सकता. Now, the other paragraph, China as Pakistan's largest bilateral creditor. Bilateral means दो देश में जो होता है, between two, सबसे बड़ा वो उसको कर्जा देता है. China's ability to exert influence on Pakistan's economy has grown substantially in recent year. और क्योंकि वो उसका कर्जदार है पाकिस्तान, तो चाइना की जो एबिलिटी है, जिससे वो जो चाहे इन्फ्लुएंस कर सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी को, कैसे रन कराना है, क्या करना है, क्या कहाँ चीज़ आनी चाहिए, है बहुत बढ़ गई है आजकल. मेनली ड्यू टू फैक्ट दैट बीजिंग इज़ नाउ इस्लामाबाद्स ग्रेटेस्ट क्रेडिटर. अब बीजिंग कौन है? बीजिंग उसका कैपिटल है. इस्लामाबाद कौन है? इट इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ऑलमोस्ट लाइक यूजिंग इट एज अ मेटाफर. तो बीजिंग इज़ नाउ इस्लामाबाद्स लार्जेस्ट क्रेडिटर. ठीक है. अकॉर्डिंग, अब कैसे पता चल रहा है? कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए हैं पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने. पाकिस्तान्स टोटल पब्लिक एंड पब्लिकली गारंटीड एक्सटर्नल डेट stood at 44.335 billion in June 2013. That was 9.3, जिसमें सिर्फ 9.3% was owed to China. उसमें सिर्फ 9.3% था. लेकिन by April 2021
this external debt had ballooned to $90.12 billion. Can you imagine? ये जो डेट था 44 से कितना हो गया, $90 billion with Pakistan, जिसमें 24.4% जो था that was from China, that is 24.7 billion of its total external debt to China. उसका external debt to China was so much. It had balloon. Balloon क्या होता है? इतना फैलना. balloon को जब आप हवा भरते हो तो बढ़ जाता है, तो इसलिए that term, lovely way of expression is had ballooned. According to IMF, International Monetary Fund, ये इन्होंने दिया हुआ है उसको. Additionally, China provided financial and technical expertise to Pakistan, built its road infrastructure, expanding north-south connectivity to improve the efficiency of moving goods from Karachi all the way to Pakistan-occupied Kashmir. So inland बता रहे हैं. These investments, ये जो investments थे, ये इतना इम्पोर्टेंट था टू इंटीग्रेट कर रहे थे कंट्रीज पोर्ट्स, स्पेशली कराची, विद अर्बन सेंटर्स इन पंजाब, अंदर की तरफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस जो अंदर है. देन यू हैव, डिस्पाइट power asymmetries between China and Pakistan, the latter still has tremendous agency in determining its own policies. Of course, Pakistan अपनी policies determine कर सकता है, even if such policies come to the expense of the long-term socio-economic welfare of Pakistani citizens. So, based on this, you have to answer these two questions. Question है, outline and discuss any two economic advantages of China-Pakistan economic corridor accruing to the economy of Pakistan. You know, you can just mark it down. आपने mark ही कर देना है इसमें, क्योंकि straight question है, यहाँ मिल जाएगा आपको. और second जो है, second question है, analyze the implication of bilateral debt trap situation of Pakistan vis-a-vis Chinese economy. तो debt trap में तो आपने जैसे देख ही लिया है कि सेकेंड वाला क्वेश्चन पहले करते हैं. क्वेश्चन 9 करते हैं कि डेट ट्रैप जो है इसकी पॉलिसी चाइना की, ये हैज़ बिकम, चाइना से एक्चुअली बिकम वेरी फेमस फॉर दिस डेट ट्रैप पॉलिसीज़ की. इनकी जो होती है डेट ट्रैप पॉलिसी है चाइना की, इसको हम डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं, जिससे ये फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस देता है टू वीक नेशंस ताकि उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए. और फिर आपने बस ये कैसे किया है इन्होंने, ये वाला मार्क कर लो आप. जब आप 10 मिनट्स आपको मिलेंगे ना, यू शुड एक बार पढ़ लेना है इसको रीडिंग टाइम में, देन यू विल बी एबल टू डू इट बेटर. ओके, एंड सो यू गेट 3 marks straight for that. And then you have the 8th question. 8th question क्या बोलते हैं, outline and discuss any दो advantages देने हैं. Okay, so even here it's written, it helps their infrastructure by giving them financial and technical assistance, लिखा हुआ है ना, leading to dramatic increase in Pakistan's power generation capacity, or that's what you write. To summarize, let's just rediscuss these questions. 3 marks का है, and just keep in mind कितना है, what is the words, 50 to 80 words should be a word limit. Try not to overstep that word limit. Question 8, the advantages of CPEC. China
gives assistance both financial and technical to build its road, generating both income and employment, जिससे फ़ायदा ही फ़ायदा है. And CPEC से there has been increase in power generation capacity of Pakistan, putting an end to the power, the supply side constraints. ठीक है? And you can also write these lines here. Okay. Rolling blackouts at regular occurrences in the economy and all of that. So we come to, again, just to go to the next question, question number 9. It is, analyze the implication of bilateral debt trap situation of Pakistan. ये हमने देखा कि क्या है. तो इसमें 3 marks का again है. So China has become famous for its debt trap diplomacy, which is it provides financial and technical assistance to weak nations to bring them under its direct or indirect influence. With this tool, it has ये tool कौन सा है? Debt trap diplomacy. It has become Pakistan's largest creditor, and then you can just mark the documents that they have released, the IMF and its finance ministry. Okay, that's that, and you're good to get 6 marks, 3 marks each. Simple questions.